भूत और चुड़ैलों की पिकनिक ट्रिप। एक डरावनी बस थी जिसमें बहुत से भूत और चुड़ैलों की टोली बैठी हुई थी। वहां एक छोटा भूतिया बच्चा चिंटू भी था और सोनम नाम की प्रेग्नेंट चुड़ैल जिसके भूत पति का नाम आशु था। वो सभी अपनी भूतिया फैमिली के साथ पिकनिक मनाने बस से जा रहे थे। बस में बैठा एक बूढ़ा भूत रमेश कहता है, अरे ये क्या अजीब सा माहौल बना रखा है, कुछ रंग जमाओ, क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, क्योंकि अब शुरू होगी हमारी अंताक्षरी। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब मजा आएगा। पहले मैं ही गाऊंगी। तुम नाम है कोई, बदनाम है कोई, इसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। आया, इसे कौन गाएगा? माँ, मैं गाऊंगी। इसको फर्क यारों की पैंदा, इसकी उसकी कौन किसकी यारा दा ईमान, इसकी उस पर चिकन हो तो और बढ़िया। प्रिटी प्रिटी फेस जितने जट्टा ऑलवेज उतने मामला और बढ़िया। आ सिर्फ तुम गाओगे आशु? ओके ओके, मैं गाऊंगा। मेरी जाने मन, ये गाना तुम्हारे लिए। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, ये दुआ कि तुझे देखते देखते ही निकल जाए मेरा दम। मैं गाऊंगा तेरी भूतिया माँ के लिए। हे, मैं अगर सामने भी आ जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो मेरी जान। क्यों? बड़ी मुश्किल है, ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। अब पापा जी ऐसे सामने आएंगे तो पर्दा करना तो लाजमी हो जाएगा ना, कहीं डर गए तो? ओए होए माँ पापा, अभी भी जोश है आप में। वैसे दोबारा शादी करनी है तो बता दीजिए, इसी पिकनिक ट्रिप में आप दोनों की शादी करवा देंगे हम। सारे भूतिया लोग अपने माँ बाप के रोमांस को देखकर सीटी मारकर ताली बजाते हैं। अरे वाह आशु, तुमने सही प्लान बनाया है। कम से कम माँ जी पापा जी के अतरंगी रंग देखने को तो मिले। अब मेरी बारी, मैं कुछ भी गाऊंगा भाई। कब पहुंचेंगे हिल स्टेशन, वहीं पिकनिक मनाएंगे ना? हाँ, वही बनाएंगे इनके। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, तूने बताया नाच मेरी जान हो के मगन, तो छोड़ के सारे किंतु परंतु आ। कितनी देर और आशु? मुझे भूख लगी है। माँ जी पापा जी को भी लगी होगी। कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, भूख लग रही है, कुछ निकाल ना। आपको अपना अपना ध्यान है, मुझसे तो किसी ने गाना नहीं करवाया। और भूख लगी है पापा, फ्रूटी दो ना। मेरे लिए लाए हो या नहीं? ओहो, देता हूँ, लाया हूँ तेरी फ्रूटर तेरे बाप। अब पता चला बच्चे कैसे परेशान करते हैं। तू भी जब छोटा था तो मुझे ऐसे ही परेशान करता था। पापा अब डांट मत खींचो मेरे, सबके सामने चिंटू भी है। तो क्या हुआ पापा, आप भी शैतान थे बचपन में। तेरे तो। तभी आशु अपने बेटे को जादू से उल्टा कर देता है। तभी वो सीधा होकर कहता है, पापा, सारी शक्तियाँ सिर्फ आप पर नहीं, मुझसे भी है। आखिर मैं भी अब एक भूत हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तभी उनकी बस में अचानक से ब्रेक लगता है और ड्राइवर कहता है, साहब आगे दो वो लड़का खड़े हैं, लिफ्ट मांग रहे हैं। भाई हम आसानी से लोगों को लिफ्ट क्यों दें? क्यों ना हम इन्हें मारकर अपने जैसा बनाकर पिकनिक में शामिल कर लेते हैं। इसलिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जो भी हमें
इंसान बनेंगे, हम उन्हें खुद बनाकर अपने पिकनिक में शामिल करेंगे। ठीक है, मैं और निखिल उन्हें लेकर आते हैं। तभी वो दोनों भूत जाकर उनकी गर्दन पर काट लेते हैं, जिसके बाद वो भी भूत बनकर उनके साथ शामिल हो जाते हैं। बस चलने लगती है और फिर सब एक हिल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और सोनम कहती है, निखिल बैडमिंटन निकालो ना, मुझे गेम खेलना है। यहाँ धूप में बहुत मजा आएगा। मुझे ये नहीं आता, मुझे पैर से फुटबॉल खेलना आता है बस। अच्छा मेरी चुड़ैल माँ जी, अब फुटबॉल ही खेलना, क्यों भूतिया पति? बहू ये तो कैसी बातें कर रही है, अपनी सास और पति, वो भी चुड़ैल भूत है। ऑफ कोर्स भूतिया पापा जी, हम सब मरने के बाद भूत और चुड़ैल बन गए। अच्छा ऐसा है क्या चुड़ैल बहू? हाँ। पापा जी आपने मुझे चुड़ैल बोला, चुड़ैल नहीं हूँ मैं। अब पता चला कि तू कैसे सबको बोल रही थी भूत और चुड़ैल, पर तू भी तो मरने के बाद चुड़ैल बन गई है। शक्ल देख अपनी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बस बस बहुत बातें हो गई, अब गेम खेलें। तभी चुड़ैल कांता अपने भूतिया पति के साथ फुटबॉल खेलती है और भूतिया आशु अपनी पत्नी सोनम के साथ बैडमिंटन खेलता है और दो भूत भी आपस में दूसरा गेम खेलते हैं। बेचारा चिंटू गुस्से से कहता है, ओह चाचू, यार ये लोग अपनी गेम खेल रहे, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है और आप भी तो अकेले हो। छोटे फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ गेम खेलता हूँ, बोल कौन सी गेम खेलेगा? मुझे तो छुपन छुपाई खेलनी है। ठीक है तो कौन छुपेगा? मैं चाचू, आप मुझे ढूंढना। तभी चिंटू जाकर छुप जाता है और निखिल उसे थोड़ी ही देर में पकड़ लेता है और कहता है, मजा नहीं आया, बहुत जल्दी पकड़ लिया मैंने तुझे। चाचू और लोगों को ले आओ ना, देखो बहुत सारे लोग हमारी तरह पिकनिक मनाने आए हैं, उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लो। ये तूने अच्छा आइडिया दिया है। तभी वो भूत और लोगों की गर्दन पर काट कर उन्हें अपने जैसा बना लेता है, जिसके साथ चिंटू और निखिल छुपन छुपाई खेलते हैं। सभी लोग बस की ओर फिर से बढ़ते हैं और अगले दिन दूसरी जगह पर पिकनिक मनाते हैं। तभी वहाँ एक पति पत्नी बस को देखकर कहते हैं, सुनिए, कोई है क्या? प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, हमारी कार खराब हो गई है, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं क्या? उनकी बात सुनकर सोनम और आशु उनकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, अब हम तुम दोनों को भी अपनी तरह बना लेंगे। हाँ तुम भी हमारे साथ पिकनिक मनाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने दीजिए। उनकी ये बात सुनकर दोनों उन्हें मारने का मन बना लेते हैं और कहते हैं, ठीक है हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब वो मैं अपनी पत्नी को अब यहाँ पिकनिक पर लाया था और गाड़ी खराब हो गई, आप हमें आगे छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम चाहो तो हमारे साथ पिकनिक मना सकती हो, मैं भी गर्भवती ही हूँ। इसी तरह भूत और चुड़ैलों की टोली के साथ निशा यूवी भी नाच गाना करते हुए जाते हैं। अगले दिन वो रात में एक बोन फायर पार्टी करते हैं, जिसमें बहुत खाना पीना होता है। तभी निशा कहती है, आप सब भूत और चुड़ैल मिलकर फैमिली पिकनिक ट्रिप पर निकले हैं। हाँ, मेरे पति मुझे खुश करने के लिए पिकनिक पर लेकर आए थे। अरे बहू आशु, बहुत खुश हूँ, मैंने तो ऐसे ही जिक्र किया था, लेकिन तुमने तो सच में प्लान बना लिया। माँ जी, पापा जी, निखिल और मेरा चिंटू, अब तो बहुत मजा आएगा। अरे मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ प्लान किया है मैंने। तभी उसके सारे घर वाले जीन्स पैंट में टोपी लगाए, चश्मा लगाकर सामने निकल कर आते हैं और बस में बैठ जाते हैं। ये भाई, अब तो बहुत बड़ा धमाका करते हुए जाएंगे हम। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। 1 2 3। ये क्या आप भी इतने सारे जने हो, फिर भी मुझे तो शोर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे कैसे सुनाई नहीं दे रहा? सभी चलाओ एक साथ। 1 2 3, ये हम घूमने जा रहे हैं। बहुत ही लो रिस्पॉन्स था, थोड़ा जोर से बोलो। जय माता दी। अरे माँ, पिकनिक में जा रहे हैं, जागरण या 4 धाम यात्रा पर नहीं। हाँ हाँ वही, ये। तभी शोरगुल से सभी बस में बैठकर खाने पीने लगते हैं और बस चलती है।
वो आगे जाते ही हैं कि एक बड़े पत्थर की वजह से बस का वहां बैलेंस बिगड़ जाता है और बस खाई में गिर जाती है। जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और अपनी शक्तियों से एक नई बस तैयार करके कहते हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारी पिकनिक तो पूरी हुई नहीं। सोनम तुम चिंता मत करो, भूत और चुड़ैल बन गए हैं तो क्या हुआ, हम अभी अपनी पिकनिक मनाएंगे। क्यों माँ, पापा, निखिल, चिंटू? हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम सब नाचते गाते हुए आते हैं। बहुत बुरा हुआ। आह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। व्यो, लगता है बच्चे के आने का समय हो गया है। बेटा, गाड़ी रुकवा दे। माँ जी, मुझे भी दर्द हो रहा है। तभी कुछ देर बाद निशा और चुड़ैल सोनम का बच्चा जन्मा लेते हैं। इसके बाद पूरी फैमिली खुशी खुशी बस में दूसरी जगह पर जाकर पिकनिक मनाती है। चुड़ैल की गाय की मौत। 4 आदमी बेरहमी से बकरी और गाय के गले में फंदा डालकर उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अपनी झुमरी को बचाने के लिए सुषमा उन लुटेरों का पीछा करती है। मैंने कहा छोड़ दो मेरी झुमरी को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, अभी बताती हूँ। सुषमा जमीन से एक पत्थर उठाकर उन 4 में से एक व्यक्ति के सिर पर मार देती है और झुमरी को उनसे छुड़ाकर वापस जाती है कि बाकी के 3 गुस्से से कहते हैं, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की? अब इसकी जिंदगी से आजाद इसे करना होगा हमें। अरे मैं तो कहता हूँ जल्दी से मार डालो, कोई नहीं है यहाँ पर। पता नहीं है गाय के पीछे क्यों भागी भागी आ रही है। ये लो चाकू, छोड़ना मत उसे। तभी वो पीछे से सुषमा के 2 बार चाकू घोंप देते हैं, जिसके बाद वो वहीं मर जाती है और उसकी आंखों के सामने उसकी गाय को खींच कर ले जाते हैं। छोड़ दो, मेरी गाय को छोड़ दो। मेरी झुमरी को क्यों ले जा रहे हो? उसे मुझसे दूर। कोई बचाओ हमें। अरे पता नहीं क्यों इतना लगाव है इसे गाय से। तभी सुषमा को ऐसे देखकर झुमरी गुस्से में अपना एक सींग भीमा को मार देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी बाकी के 2 भीमा की मौत देखकर उस गाय को भी मार डालते हैं। आखिर कौन है वो लोग और क्यों वो सुषमा से उसकी गाय को छीनकर ले जा रहे थे? क्या सुषमा का उनसे कोई संबंध था? आखिर पूरी बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सुषमा अपने भैया भाभी रोहित करिश्मा के साथ रहती थी। बचपन में उसके माता पिता ने उसे झुमरी लाकर दी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद सुषमा के माता पिता का एक हादसे में इंतकाल हो गया। सुषमा झुमरी के साथ बड़ी हो जाती है। ले ले झुमरी, ले घास खा ले अच्छे से। भूख लगी होगी ना? तभी झुमरी घास खाने लगती है। सुषमा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार करती है। कितनी बात मानती है ना झुमरी तू मेरी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अपनी झुमरी को और चारा खिलाती है कि उसकी भाभी करिश्मा आकर कहती है, सारा दिन तुम अपनी गैया झुमरी के पास ही बैठी रहती हो। अरे थोड़ा मेरा हाथ भी बटा दिया करो खाना बनाने में। मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। माफ कीजिए भाभी, मैं आती हूँ। आपके लिए झुमरी के गाढ़े दूध से चाय बनाऊंगी ना, अदरक वाली, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और खाना भी बना दूंगी, आप आराम कीजिए। ठीक है, मैं कमरे में हूँ अपने। तभी सुषमा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और चाय बनाकर अपनी भाभी के पास जाती है। ये लीजिए भाभी, चाय पी लीजिए। खाना बन गया है क्या? हाँ भाभी, खाना भी बना दिया। अच्छा, तो मेरा सिर भी दबा दो। वो क्या है ना, जल्दी आराम पड़ जाएगा। तुम्हारे हाथों में जादू है ना, इसलिए। ठीक है भाभी। फिर करिश्मा चाय पी लेती है और सुषमा उसका सिर दबा देती है। शाम को रोहित दफ्तर से आ जाता है। सुषमा उसके लिए खाना लगा देती है। तभी वो कहता है, सुषमा तुम्हारी भाभी कहाँ है? उसने खाना नहीं लगाया आज। भैया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो खाना खाकर जल्दी सो गई। भैया, मैं झुमरी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से उसके पास नहीं गई। हाँ, तेरा तो उसके बगैर मन ही नहीं लगता घर में। ऐसा कर 2 घी की रोटी उसे भी खिला दे। जी भैया। ऐसा कहकर सुषमा उसे 2 रोटी जाकर खिला देती है और कहती है, झुमरी माफ करना मुझे, मैं सुबह से तुम्हारे पास आ नहीं पाई। मैंने बनाई है रोटी, और चाहिए तो बता। अच्छा, नहीं तो सो जा, बहुत रात हो गई अब। चल सो जा। इस तरह से सुषमा अपनी गाय को सुला देती है। अगले दिन सुबह सुषमा झुमरी को नहला देती है और कहती है, जिस दिन तुझे नहलाती हूँ ना, अलग ही चमक आती है। तभी रोहित के दफ्तर से उसे फोन आता है और वो खुश होकर कहता है, करिश्मा, सुषमा, अरे जल्दी आओ, एक खुशखबरी है।
भैया जी बताइए, क्या खुशखबरी है? हाँ भैया बताइए ना, बड़े दिनों बाद आप खुश लग रहे हैं। अरे तो सुनो, दफ्तर के मालिक ने मेरा तबादला शहर में कर दिया है और उन्होंने हमें घर देकर रहने की व्यवस्था भी की है, इसलिए हमें आज ही जाना होगा। सुषमा, तू इस गाय को किसी जिम्मेदार इंसान को देकर आ जा। क्या तबादला? भैया झुमरी किसी और को क्यों देना है? हम वहाँ लेकर चलते हैं ना इसे। आपको पता है ना मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये बचपन से मेरे साथ है। हाँ सुषमा, मैं जानता हूँ, पर शहर में यहाँ से वहां तक इसे लाद कर तो नहीं ले जाया जा सकता ना, इसलिए हमें यहीं छोड़ना होगा। सामान बांध लो अब। नहीं भैया, मैं झुमरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप शहर चले जाइए, मैं यहीं रहूंगी। सुषमा, बात को समझो। तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की कि तुम्हारे भैया को शहर जाने का मौका मिल रहा है? खुश हूँ भाभी, लेकिन झुमरी को नहीं छोड़कर जाऊंगी। बचपन से वो मेरे साथ रही है, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। कौन देखभाल करेगा उसकी यहाँ? ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो झुमरी के साथ यहीं रहो, फिर यहाँ रहो और हम पैसे भिजवा दिया करेंगे तुम्हें। मुझे यही मंजूर है भाभी भैया, आप फिक्र मत करना। आप दोनों जहाँ चाहिए वहाँ जाओ। जैसी तेरी इच्छा। इस तरह से रोहित और करिश्मा अपना सामान बांधकर शहर की ओर निकल जाते हैं। वहीं रोते हुए सुषमा झुमरी के गले लगकर कहती है, देखा झुमरी तूने, भैया भाभी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, पर मैं उनकी खुशियों से उन्हें दूर नहीं कर सकती और तुझे अकेली नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी। मैं तुझे किसी तरह भी अकेला नहीं छोड़ सकती, किसी के भी पास। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहे हैं। तेरे ही गले लगकर रोई हूँ मैं, और आज भी तेरे ही गले लगकर रोऊंगी। तभी सुषमा रोते रोते अपनी झुमरी के पास ही सो जाती है कि आधी रात में 4 लुटेरे डाकू जैसे दिखने वाले गांव में आ जाते हैं। वो लोगों की गाय भैंस बकरी को चुरा रहे थे, जिसे वो ऊंचे दाम पर बेच दिया करते थे। तभी चेतन कहता है, अरे देखो, ये किसके घर में गाय बंधी हुई है, और ये तो बहुत मोटी और अच्छी दिख रही है, लगता है इसके मोटे पैसे मिलेंगे। चलो इसे उठा लेते हैं। ऐसा बोलकर वो झुमरी का खूंटा खोलकर अपने साथ ले जाते हैं तो झुमरी आवाज निकालती है, जिस वजह से सुषमा की नींद खुल जाती है और वो पीछे पीछे अपनी झुमरी को बचाने के लिए भागती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी झुमरी को ले जाने की? छोड़ दो उसे। कहाँ ले जा रहे हो? सुन नहीं रहे हो? अच्छा, पत्थर मारती हूँ। तभी सुषमा पत्थर मारकर अपनी झुमरी को उनके हाथ से छुड़ाकर ले आती है कि बाकी के लोग कहते हैं, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। भीमा, चेतन, मार डालो इसे। तभी वो सुषमा को चाकू से मार डालते हैं। उसकी मौत देखकर झुमरी गुस्से में भीमा को सींग से मार डालती है। भीमा के मर जाने पर हरिया और चेतन झुमरी को भी उसी वक्त बेरहमी से मारकर चले जाते हैं। तभी सुषमा चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, झुमरी, ये क्या हुआ? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मुझे तेरे साथ रहना था, इसीलिए तो मैं भैया भाभी के साथ नहीं गई। झुमरी, मेरे खातर वापस आ जा। उन लोगों ने तुझे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। तेरी मौत का बदला मैं लूंगी। उनसे पहले उन कातिलों को मारूंगी, फिर तेरा अंतिम संस्कार करूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपनी झुमरी को अपने घर ले आती है और तबेले में छोड़ने के बाद वो बाकी के 3 लोगों को मारने जाती है, जहाँ वो किसी और गाय को चुराने वाले थे। तभी चांटे मारती है उन्हें, उसे हवा में जमीन पर पटक देती है और गर्दन पकड़कर कहती है, तूने मेरी मासूम झुमरी को मार डाला, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो। जब तूने मेरी झुमरी पर रहम नहीं खाया तो मैं तुझ पर क्यों रहम खाऊं? बता, तेरे दोनों साथी कहाँ हैं? बता। वो पीपल के पेड़ के पास खाली प्लॉट में गए हैं, चुराए हुए जानवरों को छुपाने के लिए। ये सुनते ही चुड़ैल एक बारी में ही चेतन को खल्लास कर देती है। फिर वो उन दोनों को ढूंढते हुए खाली प्लॉट में पहुंच जाती है और बोलती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बेरहमी से तुमने मेरी झुमरी को मार डाला है। अरे भागो भागो यहाँ से। दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर चुड़ैल उन्हें जान से मार डालती है, जिसके बाद वो बाकी के जानवरों को उनके घर छोड़ देती है। फिर अपनी झुमरी का अंतिम संस्कार करते हुए कहती है, झुमरी, तूने मेरा बहुत साथ दिया है। तू ही मेरी सहेली थी जिसने मुझे हमेशा सुना, समझा और कभी अकेला नहीं किया। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाई। झुमरी का अंतिम संस्कार करने के बाद चुड़ैल और झुमरी दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। चंदानगर एक समय पर बहुत अच्छा गांव हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ कोई भी आने से बहुत डरता है।
अफवाह है कि ये चुड़ैलों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। तेज आंधी चल रही थी। ऐसे ही रात के समय जंगल में विद्युत नाम का लड़का शहर से अपने 2 दोस्त अमन, ऋषभ के साथ जंगल में कैंपिंग करने आता है और कहता है, ओए बेटे की, आज तो मजा आएगा। यहाँ कैंपिंग करके मैंने इस गांव के बारे में बहुत सुना है, बहुत हॉन्टेड प्लेस है। यार तू पागल है क्या? कैंपिंग करने के लिए तुझे यही जगह मिली थी। देख यार, यहाँ के पेड़ तक मुझे हॉन्टेड वाली फीलिंग दे रहे हैं। वापस चलते हैं ना। अबे मजा आएगा, चिल। हाँ, तुम दोनों को मिलने की पड़ी है, यहाँ मेरी फट रही है। अरे तुम दोनों चुप रहो ना, मेरे को कैंपिंग के लिए जगह मिल गई है। इस जंगल में हम यहीं इसी जगह करेंगे। ऐसा कहकर तीनों दोस्त कैंपिंग के लिए उस जंगल में टेंट लगाते हैं। तभी विद्युत को टेंट बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है। रस्सी न मिलने पर वो कहता है, भैंस की आंख, अब मैं टेंट बांधने के लिए रस्सी कहां से लाऊं? तुम लोगों से तो कुछ रखा भी नहीं जाता। तुम यहीं रहना, मैं रस्सी का इंतजाम करता हूं। अरे यार तू मत जाना, बहुत डर लग रहा है, तू यहीं रह। अबे ओ अमन, इसका मुंह बंद करके यहाँ बैठा, मैं आता हूँ। यह बोलकर विद्युत जंगल में आगे की ओर जाता है, जहां उसे कब्र पर काला धागा लपटा हुआ दिखता है। विद्युत उस धागे को निकालकर अपने टेंट पर लगा देता है, जिसके बाद इस कब्र में से चुड़ैल निकलती है और गुस्से में कहती है, किसने जगाया है मुझे? किसकी इतनी हिम्मत हुई? भूख लग रही है मुझे, भूख। मुझे जगाया है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। कोई नहीं बचेगा। विद्युत के कब्र पर से काला धागा हटाने पर वो चुड़ैल अपनी शक्तियों के साथ वापस लौटी थी। कई तांत्रिकों ने बड़ी कठिनाई के साथ चुड़ैल को काले धागे से कब्र में बांध दिया था, लेकिन अब गांव वाले भी कहां जानते थे कि वो चुड़ैल उस गांव में मौत का तांडव फिर से करने वाली है। चुड़ैल उस जंगल में आगे जाती है, जहां उसे वही 3 लड़के मिलते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए वो उन्हें अपना खाना बना लेती है। अगले दिन वो चुड़ैल उस गांव में पहुंचकर एक औरत को मार डालती है, जिसके बाद वो औरत मुर्दा बन जाती है और चुड़ैल उस पर जादू करके कहती है, अब से तुम मेरा कहा मानोगे? जाओ और गांव में उनको मारकर उन्हें भी अपना जैसा बनाओ, क्योंकि मैं मौत की भूखी हूँ, मौत की। मुझे हर तरफ खून, मुर्दे और चीख सुनाई देनी चाहिए। जो हुकुम माँ का, मैं आपकी मौत की भूख जरूर मिटा दूंगी। हर तरफ मौत का तांडव होगा। हा हा हा। वो मुर्दा औरत ये कहकर गांव में अपना आतंक फैलाने चली जाती है। एक तरफ वो चुड़ैल गांव वालों को मारती है, दूसरी तरफ वो मुर्दा औरत एक इंसान को मारने के लिए धीरे धीरे उसके करीब आती है। तभी एक औरत और बच्चा डर कर कहते हैं, चुड़ैल, बेटा राजू, तुम डरना मत। माँ, भूत भूत, माँ हमें मार देगी क्या ये? हाँ, मरोगे तुम दोनों। ये कहते ही वो मुर्दा औरत उन दोनों के करीब पहुंचती है और पहले उस औरत को पकड़कर उसकी गर्दन से सारा खून चूस लेती है, जिसके बाद वो भी उसी की तरह बन जाती है और अपने बच्चे को खुद मार डालती है, जिसके बाद वो बच्चा भी उसी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। वो ज़ॉम्बी चुड़ैल एक एक करके सबको अपनी तरह बनाती है। अब हर घर में ज़ॉम्बी होता है। सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। वो बच्चा भी ज़ॉम्बी बनकर गांव में आतंक मचा रहा था। तभी चुड़ैल आती है और गांव में हर तरफ जो भी मिलता है उसको देखकर कहती है, मजा आ गया। इन लोगों को इस तरह देखकर मजा आ गया। मेरी मौत की भूख तो इन्हें देखकर और बढ़ती जा रही है। मुझे और खून खराबा चाहिए इस गांव में। और चुड़ैल वहां खड़े होकर हंस रही थी कि एक ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए आता है। ये देखकर वो चुड़ैल कहती है, अरे नामुरादो, मुझे क्यों मारने आ रहे हो? मैं तुम्हारी महारानी हूँ। मैंने तुम्हें बनाया है और मुझे ही तुम काटने को आ रहे हो। अरे ये कमबख्त ज़ॉम्बी मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ऐसा कहकर चुड़ैल उस पर अपनी शक्तियां डालती है, लेकिन वो मरता ही नहीं। तभी चुड़ैल वहां से भाग जाती है और दूसरी जगह जाकर किसी इंसान को मारकर खा जाती है। वही ज़ॉम्बी चुड़ैल जिसको भी मारती, आदमी औरत सभी गांव के लोग ज़ॉम्बी बन जाते और अपने हाथ ऊपर करके भूत की तरह मारने के लिए आगे बढ़ते। ऐसे ही शाम को शीला
कपड़े धो रही थी। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आता है और उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखट करने लगता है। उस आवाज को सुनकर शीला डर जाती है और कहती है, हाय हाय, कहीं वो मुर्दों की टोली इधर तो नहीं आ गई। घबराहट के मारे शीला दरवाजे के छेद में से बाहर ज़ॉम्बीज को देखती है और डरकर पीछे की ओर होकर बोलती है, राम राम राम, ये मुर्दों की टोली तो मेरे घर के बाहर अपने स्वागत कराने के लिए खड़ी हुई है, कैसे बचूं? शीला इतना सोचती है कि जब तक 3 ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। शीला का गला सूखता है और वो पास की चीजें उठाकर फेंकने लगती है। शु, 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 भागो, भागो यहाँ से, छोड़ो मुझे। ये कमबख्त कितने नीच है, जाते क्यों नहीं? क्यों मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए खड़े हुए हैं? ये बोलकर शीला डर से पास पड़ा कपड़े धुलने का सर्फ का पानी उस पर डाल देती है, जिसमें 2 ज़ॉम्बी गायब हो जाते हैं। तभी वो खुश होकर कहती है, अल्लाह, ये ज़ॉम्बी तो मेरे सर्फ के पानी से गायब ही हो गया। इसका मतलब ये इससे मरेंगे। खुशी के मारे शीला भूल जाती है कि एक ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। तभी वो उसको मारने के लिए जल्दी से सर्फ का घोल बनाकर उस ज़ॉम्बी पर फेंकती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी सर्फ के पानी से गलकर गायब हो जाता है और वो कहती है, शुक्र है, अनजाने में ही सही, लेकिन मुझे इस ज़ॉम्बी को मारने का तोड़ मिल गया। अब गांव वालों को जाकर बचाना चाहिए, पता नहीं वो चुड़ैल कितने लोगों की मौत की भूखी है। शीला एक कंबल से खुद को बचाते बचाते एक एक के घर में जाकर कहती है, चंचल, चंचल, मेरी बात सुनो। उन ज़ॉम्बियों को मारने का तरीका मुझे मिल चुका है। घर में जितना भी सर्फ हो उसका घोल बनाकर उन ज़ॉम्बियों पर डालती जाओ, इससे ये गलकर गायब हो जाते हैं। और हाँ, जितना हो सके बच बच कर ये बात सब गांव वालों को बता दो। शीला ये कहकर पूरे गांव में ज़ॉम्बियों को मारने का तरीका बता देती है, जिसके बाद सभी गांव वाले अपनी ओर आते हुए ज़ॉम्बी को सर्फ के घोल से मार डालते हैं। कुछ ही देर में गांव के सारे ज़ॉम्बी गायब हो जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ये क्या, गांव इतना सोना सोना क्यों लग रहा है? मेरे सारे मुर्दे कहाँ हैं? और मुझे शोर भी नहीं आ रहा। आखिर सन्नाटा कैसे हो गया? ये बोलते ही चुड़ैल गांव में हर जगह जाती है, मगर उसे ज़ॉम्बीज कहीं नहीं दिखते। तभी उसकी ये बात शीला सुन लेती है और कहती है, इसका मतलब इन ज़ॉम्बियों की ये माँ है जो पूरे गांव को शमशान घाट बनाने पर तुली थी। इसका खात्मा तो गुफा वाले तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। शीला गुफा वाले तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आती है, जो उस चुड़ैल को कब्जा करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, काली चुड़ैल, डायन, बता क्यों तूने ये सब किया? ओहो, तांत्रिक बाबा पधारे हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद में जागी थी और मुझे लोगों को मारने का बहुत शौक है। मैं भूखी थी, लोगों की मौत की भूखी। उसी के लिए मैंने इस गांव में मौत का खेल खेला। हाय हाय, तू कितनी भुक्कड़ चुड़ैल है, मौत की भूखी। कौन है तू? माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, जिसने उड़ा दी तेरी सारे ज़ॉम्बी। शीला, तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो चुड़ैल को मार दे। जी बाबा। तांत्रिक बाबा के ये कहते ही कठोर मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस चुड़ैल को एक ताबूत में काले धागे से हमेशा के लिए बंद करके दफना देते हैं, जिसके बाद वो गांव उस चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।